बनवाओ बनवाओ कुआं तालाब कब्र बाबरी बाग बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। वाह, एक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुए। उनसे कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे कि अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर में गोबर से लिपवाना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि यह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाने कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति बार अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के प्रकार से अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पति बार ही बीते थे कि उसके समय धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तड़पते लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी होने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर लता और शहर में बेचता इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन में और किसी दिन दल सीकर बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरा बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर मेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। रानी की बहन ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर मेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति बार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की लौटकर रानी ने बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों को बात ही नहीं करती। मैंने उसके कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इससे उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की शिक्षा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग की दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरा बहन की दासी आई नहीं बोला, इसलिए वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के साथ आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति बार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर में गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं।
इसीलिए मैं नहीं बोलूं। कहो दासी क्या क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम्हारे कोई बात स्थिति नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर मेघर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर में जाया। हे भगवान धन्य हो तुम। गंगा गई तो वहाँ उसे एक बड़ा मेघर का मछुआरा सा मिल गया। उसे आर्यन बड़ी हैरान हुई, क्योंकि एक बर्तन खोद दिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसमें हम क्या करेंगे? आप गुजर। दासी के बहनों ने रानी से अपनी बहन से बृहस्पति बात के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उसका स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत से भगवान का केले और जल में पूजन करें तथा